जय श्री राम। कुंभ राशि के जातकों, आज का मेरा विषय है बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक अब बृहस्पति कर्क राशि में अपनी उच्चस्थ स्थिति में रहने वाले हैं। आइए देखते हैं इस गोचर का प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार से रहता है कि जब ये बृहस्पति उच्च के होकर आपकी राशि से छठे घर में जाएंगे, साथ ही साथ अस्त भी होंगे और पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा इन 3 नक्षत्रों में भी इसका गोचर रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास विषय की, जो है बृहस्पति राशि परिवर्तन को लेकर। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी ब्रह्मांड में गोचर में उसकी स्थिति चेंज हो रही है। वो गोचर का ग्रह आपको किस प्रकार के परिणाम देगा, जिसकी बहुत बड़ी स्थिति आपकी जन्म पत्रिका पर निर्भर होती है। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अगर बहुत अच्छी है, आपने किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाई, उन्होंने कहा आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, तो ये गोचर में होने वाला उच्च का बृहस्पति आपके लिए बेहद फलदायी साबित हो जाएगा। कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब है तो सिर्फ गोचर के ही फल मिलेंगे। कुंडली के अंदर बृहस्पति एवरेज है तो भी हम मान सकते हैं कि ये अच्छे फल देगा। इसलिए सबसे पहले जो गोचर का सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है कि भी आपकी पत्रिका क्या कहती है। अब कुछ लोग हैं जिनकी पत्रिका नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि मेरी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, मेरा बृहस्पति कैसा है। तो सिर्फ जो गोचर के फल मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे मान सकते हैं। यानी गोचर के फल कभी भी पूर्ण फल नहीं होते। ये शायद आपको शायद कोई नहीं बताएगा। वो यही कहेगा कि बृहस्पति आ रहे हैं यार, अब हो जाएंगे माला माल, या बड़ा हो जाएगा फायदा, या कुछ भी ऐसा। लेकिन नहीं, एग्जैक्टली कहानी यही कहती है। तो मैं आज आपको सिर्फ बृहस्पति के गोचर के फल बता रहा हूं कि बृहस्पति इस दौरान कहां कहां कैसे गोचर करके और आपको क्या दे सकता है। सबसे पहले आप देखिए, आपकी राशि है कुंभ, और कुंभ राशि से बृहस्पति दूसरे घर और 11वें घर के स्वामी है। ये दोनों ही भाव धन से जुड़े हुए हैं। 11वां घर मेरी इनकम है, दूसरा घर मेरा घर परिवार का पैसा, कुटुंब का पैसा है, और मेरा बैंक बैलेंस है, जहां पर लाकर मैं पैसे को सुरक्षित रखता हूँ, यानी मेरी तिजोरी है। उन दोनों भाव का स्वामी भी बृहस्पति और उन दोनों का कारक भी बृहस्पति, और उच्च का होकर छठे घर में चला गया। इसका मतलब सीधी बात है, जब कोई ग्रह ब्रह्मांड में उच्च का हो रहा है तो वो अपनी रश्मियों के साथ बेहतर हो रहा है। यानी आपको वो अपने कारकत्वों के पूर्ण फल देने की इच्छा रखता है, क्योंकि वो छठे घर से है। तो सबसे पहले अगर छठे घर में 3 चीज मुख्य होती हैं, रोग, ऋण और शत्रु, और वहां पर अगर ग्रह उच्च का है तो अगर आप रोग यानी मेडिकल और चिकित्सा से संबंधित किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऋण यानी आप फाइनेंस, टैक्स, सीए का प्रोफेशन, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, लोन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, शत्रु अब वकालत से संबंधित किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये उच्च का बृहस्पति छठे घर से बैठकर आपके तीनों इन प्रोफेशंस के अंदर जान डाल देगा। आप इन प्रोफेशन से जुड़े हुए अगर हैं तो आपको लाभ देगा। 11वें घर का स्वामी ग्रह उच्च का होकर बैठा हुआ है, यानी लाभ की प्राप्ति तो होगी, धन का फायदा तो मिलेगा, लेकिन वो धन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक कर भी मिलेगा। तो थोड़ा ऐसे में ध्यान रखें, रिस्क की कैपेसिटी उतनी रखें जितना आप झेल सकें। ठीक है, पैसा ये प्लेनेट देगा, लेकिन रिस्क की कैपेसिटी को रखें, क्योंकि वो छठे घर से बैठकर 12वें को देखता है। कभी कभी व्यक्ति को धन कमाने के लिए अपने पैसे को इल्झाना भी पड़ता है, अपने पैसे को फंसाना भी पड़ता है। तो यहाँ पर रिस्क का ध्यान रखें। प्लेनेट लाभ तो देगा, लेकिन ऐसा ना हो एक बार आप लाभ ले लें, दूसरी बार आपका पैसा अटक जाए तो आप स्वयं नुकसान में आ जाएं। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये 12वें घर पे देख रहा है, इसलिए दूर स्थान से जुड़कर या विदेश से जुड़कर या विदेशी लोगों से जुड़कर कोई काम होने की संभावना भी इस दौरान बनेगी। दशम भाव पर उच्च के ग्रह की दृष्टि बताती है कि ये स्थिति कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ठीक है। वहां से यश, मान सम्मान, प्रसिद्धि आपको देने में सक्षम है। दूसरे घर पर पड़ रही पूर्ण दृष्टि बताती है कि भी अंततः धन का संचय जरूर होगा, अंततः धन का फायदा जरूर होगा। आप पैसा कमाएंगे भी इस दौरान और आप अपने पैसे को इकट्ठा करके भी रखेंगे। ये स्थिति धन के लिए अच्छी है, कुटुंब के लिए अच्छी है। कुटुंब वृद्धि, परिवार वृद्धि, परिवार का सहयोग, धन की स्थिति को बेहतर करना, धन को जोड़कर रखना, एकत्रित करके रखना, ये कहां से आता है? ये इसी कॉम्बिनेशन से आता है।
क्योंकि दूसरे घर में बैठे हुए हैं शनि आपके, और उस पर गुरु की दृष्टि है। इसलिए ये धनयोग पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी बहुत मोटे तौर पे हमने देखने की कोशिश की कि बृहस्पति का ट्रांजिट कैसा है, तो उसमें क्या लाभ और क्या सावधानी है वो बताई। लगभग 20 जुलाई से 20 अगस्त तक बृहस्पति अस्त रहेंगे। अस्त का मतलब है मेरे धन का स्वामी, मेरे लाभ का स्वामी छठे घर में अस्त हो जाएगा। यानी इस दौरान मुझे धन और लाभ प्राप्त करने के लिए कठिनाई होगी। कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगेगा मेरा काम कहीं रुक गया है, कोई बंद गया है या फंस गया है। तो इस दौरान पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। अब बृहस्पति का जब गोचर बदलता है तो गोचर के साथ साथ नक्षत्र भी बदलता है। यानी ये अंदरूनी कहानी है। सिर्फ यही नहीं कि उच्च का बृहस्पति है तो आपकी प्रेडिक्शन हो जाती है, नहीं। प्रेडिक्शन शुरू होती है 18 जून से भी, कि 18 जून से लेकर 19 अगस्त तक बृहस्पति कर्क राशि के अंदर पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब पुष्य नक्षत्र का एक छोटा कनेक्शन शनि से भी है, क्योंकि शनि की दशा उन लोगों को मिलती है जो पुष्य नक्षत्र में पैदा होते हैं। लेकिन पुष्य नक्षत्र के जो देवता हैं या पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी है वो स्वयं बृहस्पति हैं, स्वयं आचार्य है। इसीलिए कर्क राशि के अंदर बृहस्पति को उच्च कहा गया। कि बृहस्पति किसी और राशि में उच्च क्यों नहीं होते? उसके पीछे रीजन है कि बृहस्पति कर्क में इसलिए उच्च के होते हैं क्योंकि वो 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक वो पुष्य नक्षत्र में होते हैं। पुष्य नक्षत्र के स्वयं के देवता बृहस्पति है। यानी इस दौरान बृहस्पति का बल बहुत बढ़ जाएगा। पुष्य नक्षत्र में होने के कारण, अपने नक्षत्र में होने के कारण, उच्च के होने के कारण, शनि को देखने के कारण, शनि के राशि है आपकी शनि, तो उसके हिसाब से ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन हुआ कि इस दौरान सिर्फ जो समय क्षेत्र मैंने आपको बताया है 18 जून से 19 अगस्त, इस दौरान बृहस्पति के फल ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। इस दौरान बृहस्पति काफी स्ट्रांग तरीके से रिजल्ट देगा। अब बृहस्पति के कारक तो बढ़ेंगे तो दान, धर्म, पूजा पाठ, अध्ययन, अध्यापन, वेद, वेदांग, तीर्थ यात्रा, धार्मिक स्थितियां बेहतर होंगी, फाइनेंस बेहतर होगा। अब पुष्य नक्षत्र के भी कुछ काम है, जैसे पशुपालन, जल से संबंधित स्थितियां, जलीय कार्य, मेडिसिन, डॉक्टरी, नर्सिंग, प्रॉपर्टी, राजनीति। अगर आप इनसे संबंधित किसी क्षेत्र से जुड़कर कार्य कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा। ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर कार्य करोगे तो भी अच्छा, क्योंकि अगर गुरु के अपने काम है तो पुष्य नक्षत्र के भी अपने काम है। तो इस दौरान बहुत बेहतर समय आपके लिए रहेगा। अब बृहस्पति अपनी यात्रा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये यात्रा बढ़ती है बृहस्पति के अश्लेषा नक्षत्र में। अब अश्लेषा नक्षत्र में जो पैदा होगा उसको बुध की दशा मिलेगी। लेकिन अश्लेषा के स्वामी कौन है? सर्प हैं। सर्पों के राजा अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी है। यानी अब बृहस्पति उच्च के होकर सर्पों के राजा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। गुरु राहु का योग शास्त्र में गुरु चांडाल कहलाता है, क्योंकि राहु सर्प भी हैं, राहु विष भी है, सर्प में विष होता है। ऐसे ही बृहस्पति अश्लेषा के स्वामी में एंट्री करते सर्प और विष से प्रभावित होंगे, और ये छठे घर से बैठकर 12वें को देखेंगे। इस दौरान अपने चित्त, अपने आचरण को स्ट्रांग रखें, क्योंकि ऐसा प्लेनेट आपको गलत कार्यों के प्रति आकर्षित कर सकता है। चोरी से, ठगी से, लोभ से, लालच से, स्वार्थ से पैसा कमाने का मौका ऐसे समय में मिल सकता है। ऐसे ऑफर आपके सामने आ सकते हैं। आप किसी धार्मिक संस्थान पे बैठे हैं, अरे कौन देख रहा है, बेईमानी कर लो। किसी अधिकारी पद पे, अरे कौन देख रहा है, बेईमानी कर लो। तो क्या है, अब तक जो चित्त चरित्र साफ चल रहा था वो इस नक्षत्र में आने के कारण आपके लिए एक तरीके से की परीक्षा हो जाएगी आपकी, कि आप लोभी, लालची, स्वार्थी या ठगी बनेंगे या इन सब चीजों को नकार देंगे, क्योंकि वो प्लेनेट तो आपको इन सब चीजों में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन एक रास्ता सही और एक रास्ता गलत, तो हम अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कहते हैं कि नहीं, मुझे गलत रास्ते पर नहीं चलना। भले ही मैं थोड़ा कम खा लूंगा, समय और लग जाएगा, लेकिन मैं बेईमानी का काम नहीं करूंगा। तो इसलिए आपके लिए एक चेतावनी भी है कि उच्च का होते हुए भी क्या आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो भैया 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक
जब ये अश्लेषा नक्षत्र में होंगे, उस दौरान आपको अपनी मति को भ्रमित नहीं होने देना, अपने विवेक को खराब नहीं होने देना, अपने ज्ञान पर भरोसा रखना है और अपने काम को ईमानदारी से आपको करना होगा। तो ये था कि जब बृहस्पति उच्च के होकर इन नक्षत्रों में गोचर करेंगे तो आपके लिए क्या सफल देंगे। जय श्री राम।